इसको क्या कहते हैं सर? ये बड़ी जो कैस्टेटर, बेबी कैस्टेटर, अच्छा, छोटे पशुओं के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम खड़े हैं, ये जो गांव है ये है सुपेला। सुपेला है ना? सुपेला, हाँ सुपेला है। ये जो गांव है सुपेला है, कुरुद तहसील, जिला धमतरी पे आता है। और यहाँ पे हम जिस किसान के साथ खड़े हैं उनके बारे में जरा परिचय पूछ दें। क्या नाम है जी? दुकालू यादव। दुकालू यादव। और इस क्षेत्र के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी क्या नाम है? चंद्रशेखर निर्मलकर। चंद्रशेखर निर्मलकर ये हमारे साथ खड़े हैं। और इस वीडियो पर हम जा रहे हैं बधियाकरण को फिल्माने, यानी कि ये शासकीय एम्प्लाई है, इस बात को आखिर तक आप याद रखिए। सरकारी एम्प्लाई है ना, सरकारी एम्प्लाई है, इस बात को आखिर तक याद रखिए। और हम जा रहे हैं बधियाकरण फिल्माने और वो कर रहे हैं अपनी ड्यूटी, ओनली वन ड्यूटी कर रहे हैं और बधियाकरण कर रहे हैं। और बधियाकरण ये बकरों का है और बकरे का बधियाकरण किया जा रहा है। पूरा जो यही प्रोसेस होगा, पूरा यही प्रोसेस है, पूरे छत्तीसगढ़ में बधियाकरण का यही प्रोसेस है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरे इसी तरीके से बधियाकरण गांव-गांव में किया जाता है। पहले बधियाकरण की उपयोगिता समझते हैं। बधियाकरण की उपयोगिता क्या है? बधियाकरण की उपयोगिता ये है कि उसमें बधियाकरण करने के बाद शारीरिक विकास तेजी से होता है। अच्छा, जैसे उधर बधियाकरण पहले किया हुआ है ना? हाँ। मांसपेशी में अच्छा बढ़ावट आता है। मांस उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। हाँ। ओके, मतलब एक तरीके से ये परिवार नियोजन है। परिवार नियोजन ही है। लेकिन आदमी पे बात करें तो हम मर्दों ने इसका ठेका औरतों को दे दिया है। मर्दों पे तो नहीं होता, इसमें मर्दों में होता है जी। अंतर यही है ना? हाँ, मर्दों पे होता है। परिवार नियोजन ही है, तो एक तरीके से परिवार नियोजन है, लेकिन ये नर का परिवार नियोजन है ना? यही कह सकते हैं। अच्छा बाबा, ये आप कितने साल से पाल रहे हैं? 10-12 साल हो 10-12 साल हो रहा है पालते। अच्छा, तो और भी पहले खस्सी कराए हैं, यानी बधियाकरण और भी पहले करा चुके हैं? 1-2 साल होत करवाए, अभी नहीं करवाए। तो वो बकरा मतलब बेस्तस करवा के का फायदा होते हमें? फायदा होते नहीं में कम में जाए तो ज्यादा में जाते। हाँ। और देह बनते मतलब उपयोगिता है किसान का। अच्छा, और जतन करे लाग तो उसने कहीं खवाबे फल्ला दुनिया भर, तब तो पैसा दी दिन कैसे का। तोर कर किठ बकरी है, यानी आपके पास कितनी बकरियां हैं? 30 एक्टो है। तो ये जो है इससे हाइट और हेल्थ पे ग्रोथ होता है, साथ में नस्ल नहीं बिगड़ती होगी बकरियों से? जो बच्चे आते हैं उनके नस्ल पे क्या इफेक्ट रहता है? हाँ, नस्ल सुधार के लिए वो अपना दूसरा उन्नत नस्ल का सांड रखा हुआ है। हाँ। और ये छोटा जैसे कि इंडी है। हाँ। कोई उसका शारीरिक विकास अच्छा से नहीं है, तो नस्ल सुधार को भी बढ़ावा मिलता है। इससे जो बच्चे आएंगे उसका भी अच्छा हाइट ग्रोथ नहीं होगा हाँ, मान लीजिए ये बधियाकरण नहीं किए और ये इससे यदि बच्चा पैदा हुआ तो वो भी इसी साइज का, इसी हेल्थ का रहेगा। अगर गांव के दृष्टिकोण से देखें तो एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे मैं ज़्यादातर कहते रहता हूँ कि हमारे यहाँ की बकरियों की हाइट और हेल्थ अच्छी है। अगर ये प्रोसेस ना अपनाया जाए तो इसी गाँव का नहीं, पूरे एरिया पे इफेक्ट इसका दिखाई देगा कि सब नाटे हो जाएंगे। बिल्कुल। तो किसान के आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये जरूरी प्रोसेस है। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से। ये वीडियो पे बहुत लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने कभी बकरियां के करीब नहीं रहे हैं या गाय के करीब नहीं रहे हैं, और बकरियों से प्रेम है, गाय से प्रेम है, ऐसे बहुत लोग देख रहे होंगे हमको। तो ऐसे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये बधियाकरण का जो प्रोसेस है आज का है कि सालों पुराना है, ये मुझे समझाइए, गांव पे इम्पोर्टेंस समझाइए। बधियाकरण का प्रोसेस वर्षों पुराना है, हमारे बुजुर्ग करते रहे। जो व्हाट्सएप पे गाय और बकरी देखते हैं वो अच्छे से समझ लें। हाँ, कितना पुराना होगा गाँव के लिए? ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। जब डॉक्टरों की पहुँच नहीं थी तब से बधियाकरण लोग करते आ रहे हैं। जब तक पहुँच नहीं थी, ये यंत्र से नहीं किया जाता था, उससे पहले भी होता था। और जितने बैल आप लोग देखते हैं वो बधियाकरण से ही बनता है। हाँ, बधियाकरण के बगैर कोई बैल नहीं बनता है। ये बधियाकरण के बगैर बैल बनाना संभव ही नहीं है। असल पे देश की असलियत ये है कि गाय बकरी से जो प्रेम करते हैं वो समझ लीजिए 60% लोग खाली व्हाट्सएप पे प्रेम करते हैं। जिनका गाय और बकरी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, उन 60% लोगों का।
फिर 20% वो लोग हैं जो फेसबुक पे प्रेम करते हैं, जिनके घर में गाय तो है लेकिन उसका दाना चारा गोबर कभी उठाए नहीं, वो सब बुजुर्ग के खाते में जाता है। 10% वो है जो गाय और बकरी से प्रेम करते हैं लेकिन उस गाय और बकरी के दूध उन्होंने पिछले 1 साल से नहीं पिया है क्योंकि सरकारी उनके तक पहुँच नहीं है। खाली 10% वो लोग बचेंगे जिन्होंने दूध पिया है जहाँ तक सरकार की पहुँच हो रही है। 10% ही लोग हैं जो ला रहे हैं। तो चलिए बधियाकरण के प्रोसेस, ये डिटेल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ये बहुत टफ क्रिटिकल केसेस है और ये नया है, इसलिए मैंने पुराना खोल के पूछा इतिहास कि पुराने ज़माने में गांव में होता था कि नहीं होता था, हमारे बुजुर्ग करते थे कि नहीं करते थे, इसलिए मैंने समझना चाहा। अच्छा, इसमें किस किस तरीके से करते हैं ये बताइए। ये बधियाकरण यंत्र है, बर्डीजो कैस्टेटर। हाँ। ये बेबी बर्डीजो कैस्टेटर कहते हैं। हाँ। ये छोटे पशुओं के लिए उपयोग में लाया जाता है, बधियाकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। बैल के सांड के लिए बड़ा लाते हैं। हाँ, सांड बैल बनाना है उसके लिए वो बड़ा। ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड है। हाँ, ये शासकीय यंत्र है। शासकीय यंत्र है, सरकार के द्वारा प्रोवाइड है। ओके, और ये देख रहे हैं और चलिए पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। और ये दर्द होता होगा, उसके बाद उसको इंजेक्शन। हाँ, दर्दनाशक और सूखने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको क्या कहते हैं सर? ये बर्डीजो कैस्टेटर, बेबी कैस्टेटर। अच्छा, छोटे पशुओं के लिए। छोटे पशुओं के लिए। ये देख रहे हैं। इसके बाद ये टिंचर बेंजोइन, कहीं कट गया छिल गया तो उसको ये चिपका के रखता है। अच्छा, अच्छा, तो ये और इसके बाद इसको इंजेक्शन वगैरह, दर्दनाशक और ये सूखने के लिए हाँ लगेगा इंजेक्शन लगेगा। हाँ, इसके बाद अच्छा, तो वो तुरंत लगा देते हैं कि कुछ टाइम? थोड़ा देर रहने दीजिए, थोड़ा देर आराम मतलब रेस्ट होने दीजिए। आप लगाते हैं? कौन कौन सा इंजेक्शन लगता है इसको? दर्दनाशक और सूखने के लिए। ओके, तो उतना दर्द ये वहन कर जाती है जितना उसमें लगता है? ये कष्ट बधियाकरण करने में जितना दर्द होता है वो सहन करने योग्य है। ओके, तो इसके बाद इसके हाइट और हेल्थ पे, ये तो अभी हुआ है, पहले किसको किए हैं वो जरा देखते हैं, क्या ग्रोथ होता है वो दिखा दीजिए एक बार। ये इनको कितना कितना बेचते हैं? ये है 12,000 में बिक गया दोनों, 2-3 दिन में जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों करवा चुके थे। कब करवाए थे? ये तो साल भर हो गया। साल भर हो गया। ओके ओके। तो दोस्तों ये थी जानकारी बधियाकरण के बारे में पूरे प्रोसेस के साथ, और ये बाकी बातें मैंने इसलिए की हैं क्योंकि आपको समझ आ सके कि बधियाकरण कितना इम्पॉर्टेंट है गांव के दृष्टिकोण से, और वो गांव में रहने वाला आदमी ही सबसे अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए।